हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। तो आज जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है महाजनपदा। पहले भी हम दो क्लासेस ले चुके हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल। ठीक है। तो उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 2350 से 1750 तक की मानी जाती है, और 1750 से 1000 ईसा पूर्व का ऋग वैदिक काल माना जाता है, जब आर्य आए थे। फिर आता है 1700, वो 1000 से लेके 600 जो पीरियड है वो किसका आता है, उत्तर वैदिक काल का। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि आर्य जो थे वो गंगा यमुना की तरफ चले गए थे। फिर उन्होंने क्या करा कि धीरे धीरे उन्होंने लोहे की खोज करी। लोहे की खोज होने के बाद एक आर्थिक प्रगति होना शुरू हो गई। आर्थिक प्रगति जब होना शुरू हुई, जब भी कोई भी इकोनॉमिक चेंज आता है तो उसका असर समाज पर भी पड़ता है, तो सामाजिक प्रगति भी हुई। सामाजिक प्रगति पर जब प्रभाव पड़ा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो जीवन था उस पर भी प्रभाव पड़ने लगा। वो हम किस प्रकार देखेंगे, जैसे कि क्या था कि उत्तर वैदिक काल में सप्त सिंधु गंगा यमुना क्षेत्र जो कि विस्तार हुआ था, कई छोटे छोटे जनपद और की नींव रखी गई। यही यही जो जनपद थे आगे चलकर 600 बीसी के आसपास महाजनपदों में विकसित होते गए। तो क्या था, एक शब्द आ गया जन। ठीक है, पहले क्या होते थे, कबीले होते थे, फिर होते थे जन, फिर होता था जनपद, और फिर होता था महाजनपद। तो जो कबीला होता था, कबीले में क्या होता था कि कुछ ऐसे लोग होते थे जो आपसी सहमति से चुनकर एक राजा को रखते थे। राजा क्या करता था कि उनकी देखरेख करता था। उसी राजा और जन को क्या कहा जाता था, जन, जो जनपद जो होता है वो कहा जाता था। अब जनपद क्या चीज है, जनपद। तो जन का मतलब क्या हो, चीज हो गई लोग, और पद का मतलब क्या हो गया, पैर। तो जो लोग पैरों द्वारा चल कर गए जिस जिस क्षेत्र पर, वो छोटे छोटे क्या बन गए, वो बन गए जनपद। अब जो सारे जो छोटे छोटे से जनपद थे वो मिलकर क्या बन गए, महाजनपद। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपको ये यहाँ पर देखिए यहाँ पे दे रखा है, जन का अर्थ है लोग या व्यक्ति, पद का मतलब है पैर। ठीक है। जनपद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है भूमि जहां किसी समुदाय ने पैर रखकर खुद को स्थापित किया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट है, जनपद ने या तो राज्यों ने या गणराज्यों का रूप बदल लिया। ठीक है, जो जनपद थे उन्होंने राजतंत्र और गणतंत्र का रूप बदल लिया। तो जो राजतंत्र थे वो क्या थे, राजतंत्र बेसिकली क्या होता था कि लोग क्या करते थे, राजा अपना बेसिकली क्या दिखाता था कि मैं अपनी अथॉरिटी दिखाता था कि मैं राजा हूँ। फिर वो क्या कहता था कि मेरे मरने के बाद जो राजा बनेगा अगला वो मेरा पुत्र बनेगा, यानी कि क्या था, पितृ जो क्या कहते हैं वंशानुगत जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी। ठीक है। इसका मतलब लोग नहीं चुनते थे उन्हें। ठीक है, मतलब एक तरीके की प्रथा चल रही थी कि मेरे बाद मेरा पुत्र ही राजा बनेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये राजतंत्र हो गया, यानी कि मोनार्की हो गई। अब नेक्स्ट आता है गणराज। तो गणराज क्या होता है, गण का मतलब क्या होता है, जो गणराज होता है उसका मतलब क्या होता है, जो गढ़ होता है मतलब गणों द्वारा शासन करना, गणराज के अंतर्गत आता है। और गढ़ का मतलब होता है संघ, संघ का मतलब होता है लोग। जो लोगों द्वारा लोकप्रिय तंत्र द्वारा जो प्रक्रिया से जो शासन किया जाता उसे कहते हैं गणतंत्र शास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो महाजनपद है वो कहाँ कहाँ पे मिले देखने के लिए। अब आप ये कहोगे कि महाजनपद कैसे बन गए। ठीक है, हम कैसे मान लें कि 16 महाजनपद कैसे बन गए। तो कैसे बन गए, उनमें कहाँ पे देखा गया, एक तो था बौद्ध ग्रंथ उस टाइम चल रहे थे और जैन धर्म चल रहे थे, और एक महावस्तु करके ग्रंथ था उसमें चल रहा था। तो जो बौद्ध ग्रंथ था वो अंगुत्तर करके, देखो इसमें दे भी रखा होगा आपके लिए, जो अंगुत्तर था उसमें दे रखा था इसके बारे में कि 16 महाजनपद हैं। और एक था क्या कहते हैं जो जैन धर्म का था, जो मैं, आप इससे मैप से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आपको बता रही हूँ, जो जैन का था उसमें भी दे रखा है। ठीक है, उसमें भगवती सूत्र में दे रखा है। और एक है महावस्तु, उसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से बता रखा है। तो ये तो हो गया हमारा प्रूफ कि ये 16 महाजनपद थे। अब 16 महाजनपद थे कौन कौन से, वो इस प्रकार हैं। उसमें भी क्या करता था, जब आपको एक चीज और थी कि जो राजतंत्र था उसमें क्या करता था कि जो राजा क्या सोचता था कि राजा अपनी चलाता था। ये सोचता था कि मेरे लिए लोगों ने नहीं चुना है, मैं तो वंशानुगत तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। ठीक है, तो वो यज्ञ भी करता था। ठीक है, कैसे, जैसे अश्वमेध यज्ञ करता था, जो कि मैं पुरानी क्लास में आपको पढ़ा पढ़ा चुकी हूँ। एक वाजपेयी होता था, एक सूर्यसेन होता था।
ठीक है। ये 3 तरीके के यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ में बेसिकली क्या होता था कि वो एक घोड़े को एक भूमि पर भगाता था, दौड़ाता था, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, जो पड़ोसी क्षेत्र होता था उस पे भगाता था। क्यों भगाता था? ताकि वो ये बता सके कि ये इतना क्षेत्र, जितने क्षेत्र में घोड़ा गया है वो क्षेत्र मेरा हो गया, ठीक है, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। तो उससे क्या हो गया, बाद में जब वो घोड़ा लौट के आता था तो उसकी बलि दे देता था, ठीक है। अब राजसूई क्या था? राजसूई में क्या होता था कि राजा का तिलक करा जाता था, ठीक है, ये चीज होती थी। और जो वाजपेयी था उसमें क्या रहता था कि राजा ये बताता था मैं राजा हूं, मैं यज्ञ करता हूं, मैंने इतने दिन शासन करा है, मतलब वो अपनी एक तरीके से अथॉरिटी पेश करता था लोगों के सामने, ठीक है। ये एक तरीके का इस टाइप के यज्ञ, पूजा अनुष्ठान वगैरह किए जाते थे। अब 16 महाजनपद थे कौन कौन से, ठीक है, जो ऐसे हैं। काशी, तो उस टाइम जो काशी था उसकी जो राजधानी थी वो थी बनारस, ठीक है। तो काशी का राज्य उत्तर में, जो काशी का राज्य था वो उत्तर की तरफ वरुण, और नीचे जो दक्षिण की तरफ था उसी नदी पे, उसी नदी जो है उसके बीच में स्थापित था। जो उसके उस टाइम पे राजा थे वो कौन थे, ठीक है। अब यहाँ तक आप देख चुके होंगे, मैं ये आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। अब जो उसके राजा जो मेन थे तो वो थे, एक तो थे ब्रह्मदत्त और एक थे अश्वसेन, ठीक है। और जो वहां पे जो इसके लिए फेमस था, सूती वस्त्रों के लिए, घोड़ों के लिए, जो सूती वस्त्रों का बाजार होता है उसके लिए, घोड़ों के लिए, ठीक है, मिट्टी के जो क्या कहते हैं, मिट्टी के तटबंध होते हैं उनके लिए फेमस था, ठीक है, जो काशी था। अब कौशल, जो कौशल रीजन है वो इस टाइम पे अयोध्या वाला रीजन है। इसकी राजधानी क्या होती थी? इसकी राजधानी होती थी श्रावस्ती, ठीक है। तो अभी ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे था। पूरब में ये गंडक पर नदी पर, पश्चिम में ये गोमती नदी पर, ठीक है, और दक्षिण में ये साई पर, उस पे सार्पिका भी नदी कहते थे उसे। और जो उत्तर था हिमालय में, उसमें हिमालय की तरफ था, ठीक है। और सरयू नदी इस राज्य को उत्तरी व दक्षिण हिस्से में बीच से विभाजित करती थी, ठीक है, इस टाइप से होता था। इसकी द्वितीय राजधानी जो थी वो कौन सी थी? कुशावती थी, ठीक है। पहली राजधानी श्रावस्ती थी, दूसरी जो थी कुशावती थी, ठीक है। यहां तक ये हो गया। और उसने काशी की जीत कर कौशल के मिलकर, कौशल का सबसे प्रतापी राजा जो था, जो कौशल नरेश था कहा जाता है, वो प्रसन्नजीत को माना जाता है, जो कौशल नरेश माना जाता है। वैसे तो कौशल नरेश आप जानते हो श्री राम जी थे, ठीक है, अयोध्या के रेफरेंस से भी, ठीक है। नेक्स्ट है अंग, ठीक है। उसकी राजधानी जो अंग है वो आज प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? ये पूर्वी बिहार में पड़ता है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी, ठीक है। और इसमें मतलब दो थी, एक थी मुंगेर, एक है भागलपुर में जो पड़ता है, ठीक है, चंपा। तो इसमें क्या था? महाभारत का प्रसिद्ध राजा कर्ण, अंग राजा का देश, जो अंग देश था उसका राजा माना जाता था, जो कर्ण था, ठीक है। दीर्घ निकाय के अनुसार महागोविंद ने इस नगर की निर्माण योजना बनाई थी। बिंबुसार ने अंग के शासक बृहदत्त को हराकर इस राज्य में मगध साम्राज्य को समाहित कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बिजी, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है प्रेजेंट टाइम में? ये पड़ता है बिहार में। उसकी राजधानी क्या थी उस टाइम में? उस टाइम में थी उसकी राजधानी वैशाली, ठीक है। अब हम इसकी जो डिटेल है वो आप देख लेते हैं। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है, ठीक है। वजी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुओं को पालने वाला जो समुदाय होता है, जो संगठन होता है, ठीक है, जो पशुओं को पालता है। ये 8 राज्यों का एक संघ था, मतलब इसमें 8 राज्य थे जो अंगुठित कहते थे, मतलब अठुकुलित भी बोल देते हैं, मतलब जैसे हम कहते थे ना 8 को अठुकलिक, ठीक है, वो होता था, जो गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित था, ठीक है। बजी के इन 8 कुलों में बजी, लिच्छवी और विधेय तथा मतलब एक और भी थे, उनको लेकर के सार्वधिक महत्वपूर्ण थे, ठीक है। अन्य कुल उग्र भोग, कौरव, ऐच्छविक आदि थे। इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है, यहाँ तक ये जानकारी थी, ठीक है। इस संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य जो था वो उस टाइम में वैशाली था, ठीक है, जो वैशाली के लिच्छवी थे उनका था।
उन्होंने ऐसा माना था, वो खुद को ये कहते थे कि मैंने मतलब क्षत्रियों को, मैं दूसरा परशुराम हूँ, मैंने छत्र, जैसे परशुराम ने छत्र विहीन कर दिया था, क्षत्रिय विहीन भूमि को कर दिया था, वो भी ये मानते थे कि मैं मतलब क्षत्रियों का नाश कर दिया है, तो मैं भी दूसरा परशुराम हूँ, खुद के लिए उपाधि देते थे। ठीक है। इस राज्य की राजधानी वैशाली थी, जिसकी पहचान आधुनिक बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में गंडक नदी के तट पर स्थित की गई है। ठीक है। विदेह की राजधानी मिथिला थी। मिथिला की कौन थी, आप बताओ, मिथिला की कौन थी? सीता मैया का नाम आपने सुन रखा होगा। ठीक है। उन्हें मानते थे, जो वर्तमान में नेपाल की सीमा में जनकपुर नामक कस्बे के रूप में आज भी विद्यमान है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, गंगा नदी वजी और मगध के बीच सीमा का निर्धारण करती थी। इस संघ में 8 न्यायालय थे। जैन परंपरा के अनुसार यहाँ महावीर का जन्म स्थान था। पुराणों में इसे बीशल नामक शासक का नगर बतलाया जाता है। ठीक है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया था उस टाइम पे, इसी कारण के चलते उसका नाम वैशाली पड़ गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, मल्ल। ठीक है। जो कहाँ पे है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब इसकी जो थी राजधानी दो थी मल्ल की, एक थी कुशीनारा, दूसरी थी पावापुरी। ठीक है। प्रारंभ में मल्ल का राज्य एक राजतंत्र था, जो कि बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। कुश जातक में कोकाक को वहां का प्रसिद्ध राजा बताया गया है। ठीक है। यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे, कोकाक थे। कहाँ के, मल्ल के। इनकी राजधानी कौन सी थी, दो राजधानी थे, एक थी कुशीनारा, दूसरी थी पावापुरी। नेक्स्ट है खेदी वंश। ठीक है। यह है बुंदेलखंड में, यहाँ पे आप इसे ठीक कर लीजिएगा। इसमें कौन सी थी, इसमें सूक्तिमती थी। ठीक है। और एक है सथोमती, मतलब ऐसे दो तरीके से लिखा आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। जो आपका है फैक्ट उसी को देखिएगा। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी है। शिशुपाल यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। तो यहाँ का राजा कौन था, शिशुपाल था। कहाँ का, खेदी का। ठीक है। जिसका वध कृष्ण ने किया था। आपने अभी ये कहानी सुन रखी होगी शिशुपाल के बारे में, कि कृष्ण जी की बुआ थी, उन्होंने कृष्ण जी से ये वरदान मांगा था कि आप 100 गलतियां मेरे पुत्र की माफ कर दोगे। उन्होंने भी दे दिया, क्योंकि वो उनकी बुआ थी। उन्होंने कहा ठीक है 100 गलतियां मैं माफ कर दूंगा, लेकिन 101वीं अगर गलती हुई तो मैं वही मार दूंगा। अब शिशुपाल क्या थे कि एक दिन जो कृष्ण जी थे वो सभा में बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या करा, शिशुपाल उन्हें खूब बोले जा रहे हैं बुरा भला कि आप ग्वाले थे, आपका राधा से अफेयर था, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा बोलते गए। जब उनका 99 बार गलती हुई, तो जो कृष्ण थे उन्होंने टोका कि देखो भाई अब रुक जाओ। वो नहीं माना। तो जैसे ही 100 कंप्लीट हुए, उन्होंने क्या करा, चक्र से उसका धड़ से सर अलग कर दिया। तो यही कहते हैं कि कुछ चीजें बड़ी सोच समझ के बोलनी चाहिए, तो ये वही था। ठीक है। नेक्स्ट, वत्स, ये है कौसाम्बी। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी, कौसाम्बी, इलाहाबाद में। ठीक है। इसका राजा जो था उदयन नागिन, मतलब ये जो उदयन था वो अलग था, ये है उदयन नागिन, एक शक्तिशाली राजा था, जिसका उल्लेख महान नाटककार भास के नाटकों में मिलता है। ठीक है। बौद्ध व जैन दोनों धर्मों का प्रमुख केंद्र था ये। ठीक है। यह अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, मतलब वस्त्रों के लिए भी, जो सूती वस्त्र होते हैं कॉटन वाले, उनके लिए भी प्रसिद्ध था ये। बुद्ध जो काल में यहाँ जो पौरव वंश शासक था उसके लिए भी ये प्रसिद्ध था, जिसका प्रतापी राजा उदयन था। अब ये उदयन आया है। ठीक है। उसने अवंती के शासक चंड प्रगोत को बंदी बना लिया था। ठीक है। पुराणों के अनुसार राजा निच्छूण ने यमुना नदी के तट पर अपना राजवंश की स्थापना की थी। तब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो चुका था, मतलब इससे पहले हस्तिनापुर जो राज्य था उसका पतन हो चुका था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुरु, जो आज प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे पड़ता है, मेरठ में पड़ता है। ठीक है। उसकी राजधानी उस टाइम में क्या थी, हस्तिनापुर थी। ठीक है। क्या थी, हस्तिनापुर। बुद्ध के समय जो कौरव्य नाटक नामक एक नामधारी सरदार द्वारा शासित राजशाही से गढ़, वो जो गढ़ संघ होते हैं उसमें परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है। जनों के उत्तराधार और सूत्र ग्रंथ में यहाँ के इच्छुबिक नामक राजा का उल्लेख मिलता है। ठीक है। उनका नाम जो राजा थे वो इच्छुबाकी कह सकते हैं उन्हें, कुछ जगह इच्छुबिक लिखा हुआ आता है। ठीक है। जातक कथाओं में सुत सोम, कौरव
और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। ठीक है, कुरु धम्म जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्यित बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते हैं, मतलब उनका स्वभाव बड़ा अच्छा था, इसलिए वो जाने जाते हैं। और दूसरे राष्ट्रों के लोग उनसे धर्म सीखने आते थे। बौद्ध के काल तक कुरु एक छोटा सा राज्य था और आगे चलकर वह गणराज संघ में बदल गया। ठीक है, मतलब चेंज हो गया। अब आ गया पांचाल। अब पांचाल का कौन सा है, पांचाल जो एरिया है वो कौन सा है? इसकी जो राजधानी थी वो थी, इसमें इनकी भी दो राजधानी थी। एक तो थी उत्तरी जो थी वो अहिछत्रपुर थी, यहाँ पे ये गलत है, आप सही कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और दक्षिण में जो थी वो काम्पल्य थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अहिछत्रपुर में उत्तरी पांचाल और काम्पल्य में दक्षिणी पांचाल था। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। कन्नौज भी इसी क्षेत्र में स्थित था। चुलानी ब्रह्मदत्त जो होते पांचल देश का एक महान शासक था। जो ब्रह्मदत्त था तो वो पांचाल देश का एक महान शासकों में से एक गिना जाता है। ठीक है, तो पांचाल की राजधानी कौन कितनी थी? दो थी। एक पहली वो जो उत्तर वाली थी वो कौन सी थी? अहिछत्रपुर, जो कि आजकल का जो बरेली है उधर पड़ता है। जो सेकंड थी उसकी दक्षिण वाली राजधानी, उसको वो था काम्पिल्य। ठीक है, नेक्स्ट मत्स्य। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर राजस्थान में। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? विराटनगर थी। ठीक है, राजा सुजाता ने चेदी या मत्स्य दोनों पर शासन किया था और उनकी सरकार का स्वरूप गणतांत्रिक था, उनका ऐसा मानना था। ठीक है, अब आई सूरसेना। ये तो बहुत कॉमन है, सभी को लगभग मेरे ख्याल में पता ही होगा। ये कहाँ पे पड़ता है सूरसेन? ये मथुरा में पड़ता है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। सूरसेन का राजा अवंती पुत्र बुद्ध का पहला प्रमुख शिष्य था और उसका राजा अवंती के साथ विवाह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अब है अश्मिका। ठीक है, ये कहां पर पड़ती है? अश्मिका ये पड़ती है महाराष्ट्र रीजन में। ठीक है, इसकी जो क्या कहते हैं राजधानी थी वो क्या थी? अब कई जगह आप कंफ्यूज हो सकते हो, कहीं पे लिखा आएगा पैठान, ठीक है, कहीं पे आएगा पोताना, कहीं पे आएगा पोतली, लेकिन आप प्रतिष्ठानपुर इसकी है बेसिकली। तो आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि अगर ये है ये है तो ये है तो ये नहीं होगी। ठीक है, बात एक ही है। कुछ लोग उसे प्रतिष्ठानपुर बोलते हैं, कुछ पैठान बोलते हैं। ठीक है, ऐसा है। तो पाणियन की अष्टाध्यायी जो है उस पुराण में बृहदत्त जो संहिता है जैसे ग्रंथों में उल्लेख दिया हुआ है इसका कि ये गोदावरी जो नदी है उसके तट पर व्यवस्थित है। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? पाणियन की जो अष्टाध्यायी बुक थी जो पाणियन ने लिखी थी उसमें मार्कंडे पुराण में बृहत संहिता व कई यूनानी स्रोतों के अनुसार जो अश्मक है का राज्य उत्तर पश्चिमी भारत में था। जो उत्तर पश्चिमी था, जो नॉर्थ वेस्टर्न था, वो भारत में था। जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित था। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था ये। इस राज्य के राजा जो होते थे वो इच्छाबुक, जो मैंने आपको बताया था इच्छाबुक, एक कई जगह नाम जो है वो अलग अलग दिख सकता है आपको। इसमें है इच्छा कुवंश से थे। इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था। यह राज्य जो था वो अवंती के अधीन माना जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ गया अवंती। ये कहाँ पे पड़ता है? ये है अवंती। ये कहाँ पे पड़ता है? उज्जैन, जो मध्य प्रदेश है, एमपी, वहां पर। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी भी राजधानी दो थी। तो जो दो वाली है ना वो आप बेसिकली मैं कहूंगी कि लगभग सारी याद करना क्योंकि वो ही आती हैं ज्यादातर क्वेश्चन। तो दो जो नॉर्थ साइड की थी उसमें क्या था उसमें ये उज्जैन वाली थी, और जो दक्षिण वाली थी वो कौन सी थी? महेशमती वाली। अभी आप मूवी वाला महेशमती मत मान लेना, ठीक है, ये वो नहीं है। तो सबसे दक्षिणी महाजनपदों पर इक्ष्वाक क्षत्रियों का शासन था। जो ये वाले मैंने बताया ना आपको इच्छा कुवंश, वही है ये इच्छा बाकू, ठीक है, का शासन था। उत्तरी उज्जैन तथा दक्षिणी उज्जैन महेशमती भागों में विभाजित था। मतलब उत्तरी जो था वो उज्जैन में और जो दक्षिण वाला था वो महेशमती में विभाजित था, दो पार्टों में विभाजित था। प्राचीन काल में यहाँ है वंश, मतलब हड़यंग वंश भी बोल सकते हैं, है वंश का शासन था। प्रधोत यहाँ का प्रतापी शासक था।
ये प्रघोत याद रखना। नेक्स्ट है आपका गंधार। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? जो गांधार की थी, तक्षशिला थी। ठीक है, राजा जो थे उन्होंने, उनकी जो शिक्षा वगैरह हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो उन्होंने यहीं से ली थी। ठीक है, यहाँ की राजकुमारी जो थी वो गांधारी, वो पाणियन और कौटिल्य जैसे विद्वान थे। ठीक है, उनकी मतलब सहमति से उनकी शादी वगैरह हो गई थी। ठीक है, जो उनकी यहाँ की राजकुमारी थी वो गांधारी थी। नेक्स्ट क्या है? कंबोज है। इसकी राजधानी क्या है? राजपुर और हाटक। यह है गांधार, कश्मीर के उत्तर में आधुनिक पामीर का पठार क्षेत्र में स्थित था, जहां राज जोड़ी व हड़जड़ा क्षेत्र आते थे। हाड़क या राजापुर इस राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में यह भारत से बाहर स्थापित है। ठीक है, चंद्रवर्धन व सुदाक्षा इसके दो सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अब देखो आपको, अब मगध वाला हमने सबसे एंड में क्यों रखा है? क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसलिए हमने सबसे एंड में रख दिया। अब मैं आपको एक चीज मोटी मोटी बता देती हूँ, ऐसे आपको याद नहीं होगा कि ये 16 महाजनपद थे, इनकी राजधानी कैसे कैसे थी, मैं आपको बताती हूँ। अब क्या था, वैसे तो मैं शुरुआत में बताने वाली थी, पर ठीक है यहाँ पे बता देती हूँ। जो क्या कहते हैं, ये आप कैसे गिनोगे कि कैसे कैसे थे, कि कहाँ कहाँ पढ़ते थे 16 महाजनपद? 3 तो पढ़ते थे बिहार में, ठीक है, 8 पढ़ते थे ये यूपी में, एक पढ़ता था मध्य प्रदेश में, एक पढ़ता था राजस्थान में, और एक पढ़ता था दक्षिण भारत में। और जो 2 पढ़ते थे रह गए, वो कहाँ पढ़ते थे? वो इंडिया से बाहर पढ़ते थे। ठीक है, अब है मगध। तो मगध का प्रथम स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद से मिलता है। हालांकि ऋग्वेद में मगध का प्रत्यक्ष उल्लेख तो नहीं, किंतु कीटक जाति और उसके राजा परमानंद अंगद के चर्चा दे रखी है उन्होंने। परमानंद की जो चर्चा है वो बता रखी है, जो कि संभवतः इसी क्षेत्र से संबंधित है। जो मगध के बारे में अधिक जानकारी हमें महाभारत और पुराणों से मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में भी इस क्षेत्र को कटी, जो इस क्षेत्र को जो बेसिकली शतपथ ब्राह्मण में वो बोल रखा है कि कट, ठीक है, कहा गया है। गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में आने के कारण यह एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र भी था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर मानी जाती है। ठीक है, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी हो। ठीक है, इसे राजगृह बोला जाता था, यानी कि जो चारों तरफ से घिरी हुई हो। ठीक है, जानी जाती थी। और यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं महाजनपदों के। ठीक है, जो काल थे उनके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं। अब जैसे पहला है, तो महाजनपदों में बस्ती की मूल इकाई क्या होती थी? गांव थी। तो बस्तियों की इकाइयां होती थी वो क्या थी? मूल इकाई वो थी गांव। जब 2 ग्राम एक साथ आते थे तो वो क्या बन जाते थे? संग्राम नामक संगठन बन जाते थे। क्या बन जाते थे? संगठन, संग्राम। अब नेक्स्ट है, महाजनपदों पर राजाओं का शासन होता था, जिन्हें मंत्री परिषद का समर्थन प्राप्त होता था। ठीक है, प्रशासन को कई विभागों में विभाजित किया गया था, जैसे वित्त, न्याय और रक्षा। ठीक है, इन 3 में करा गया था। किसानों को कृषक और क्षेत्रिक कहा जाता था, मतलब किसानों को उस टाइम में कृषक और क्षेत्रिक बोला जाता था। गांव के प्रमुख को ग्रामीणी बोला जाता था। अब ये ग्रामीणी वो नहीं है जो राजा की बीवी होती थी उस टाइम में, ऋग्वेद के टाइम में, वो नहीं है ये। ठीक है, को कहा जाता था। ग्रामीणी को सैनिक, हाथी और घोड़े के प्रशिक्षण और मंच प्रबंधन के लिए रूप में जाना जाता था। मतलब ये एक तरीके से मैनेजमेंट देखते थे। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ गया मगध राज्य। मगध साम्राज्य की नींव बृहदत्त ने डाली थी। ठीक है, जो जो शुरुआत हुई थी, जो शुरुआत का राजा था वो कौन था? बृहदत्त। वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। जो वासु थे उनका पुत्र था। बृहदत्त वंश के बाद मगध में हड़यंक वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, इस वंश का संस्थापक जो था वो बिंदुसार था। बिंदुसार ने ग्रीवब्रिज के स्थान पर राजगृह को अपनी राजधानी के रूप में बनाया गया। अच्छा, अजातशत्रु के बारे में एक चीज है हिस्ट्री में, उसे मतलब पितृ हत्या का दोष लगा हुआ है। उसे उसने अपने पिता की
हत्या कर दी थी। ठीक है, अजात शत्रु मगध के शासक बिंबिसार का पुत्र था, और बिंबिसार के बाद मगध का शासक था। ठीक है, बिंबिसार के मृत्यु के पश्चात जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद सबसे पहले अपने पिता की ही हत्या कर दी। अजात शत्रु को पितृ हंता अर्थात अपने पिता की हत्या करने वाला भी कहा जाता है, जैसा कि मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ स्लाइड में। यह साम्राज्यवादी नीति का समर्थक था तथा इसे कुणिकक भी कहा जाता था, कुणिकक के नाम से भी जाना जाता था। इससे अंग, वैशाली और कौशल आदि को मगध में मिला लिया था। इसने किस किस को मिलाया था? अंग को मिलाया था, वैशाली को मिलाया था और कौशल को मिलाया था। किस में मिलाया था? मगध में मिला लिया था। अजात शत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलीग्राम बसाया था, जिसी को उसने बाद में पाटलिपुत्र बोला गया। ठीक है, पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र थी उसकी नींव रखी गई। नेक्स्ट, ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी तथा उसे मगध साम्राज्य की राजधानी बना दिया। मतलब पहले कौन था? बिंदुसार आया, फिर कौन आया? अजात शत्रु आया, फिर कौन आया? उदयन आया। तो उदयन ने क्या करा था? जो मैं आपको बता चुकी हूँ, नाग दर्शक हड़यंक वंश का अंतिम शासक था। जो हड़यंक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नाग दर्शक। ठीक है, शिशुनाग वंश का प्रथम शासक था, जिसने वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी बना दिया था। ठीक है, महापद्म नंद वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक था, जो हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। ठीक है, एक आया है धनानंद वंश। ठीक है, ये अंतिम शासक था। सिकंदर के आक्रमण के समय यह मगध का शासक था। इसकी हत्या चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी। अच्छा, अब इसके बारे में क्या था? एक काला अशोक था, ठीक है, राजा। तो वो क्या था कि वो, ये पहले क्या था? नाई था। ये राजा नहीं था, ये था नाई। तो इसने क्या था कि एक काला अशोक राजा था, उसकी मतलब दाढ़ी वगैरह बनाने गया, तो इसने उसकी बीवी को देखा, बीवी ने इसको देखा, दोनों अफेयर में पड़ गए। तो उन्होंने क्या करा कि जब वो दाढ़ी बना रहा था तो उसकी वाइफ से पहले, जो रानी थी, उससे पहले ही बात तय हो गई थी कि मैं इसे ऐसे इसकी हत्या कर दूंगा। तो उसने ब्लेड मार के उसकी हत्या उसी वक्त कर दी। बाद में रानी ने इससे शादी कर ली। तो ये बेसिकली राजा नहीं था, ये एक नाई था राजा के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे आ गए PYQ, जो मैंने आपको पढ़ाया उसी से रिलेटेड है। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ में थी। नेक्स्ट है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ स्थित था? राजस्थान में, जो मैंने अभी आपको बताया था, भरतपुर में। ठीक है, अब है कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? मैंने आपको अभी पढ़ाया था, यमुना नदी के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की राजधानी थी। ये क्वेश्चन रिपीट हुए, इसीलिए आपको इस स्लाइड में हम दे रहे हैं। ठीक है, 16 महाजनपदों के काल में मथुरा नहीं रहा। क्या नहीं रहा? आप बताओ। ये सूरसेन से रिलेटेड है, मथुरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व शक्तिमती किसकी राजधानी थी? किसकी थी? जो छेदी वंश था, इस पे चेदी लिखा हुआ है, छेदी वंश था। ठीक है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हड़यंक वंश। ठीक है, तो अजात शत्रु किस वंश से आता था? हड़यंक वंश से आता था। कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी थी? अब आप बताओ मेरे को। ये नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य ने किया था। ठीक है, भारत के प्राचीनतम प्राप्ति सिक्के जो थे वो किस चीज के मिले थे? भारत में जो सबसे प्राचीन सिक्के थे वो किसके मिले थे? वो मिले थे चांदी के सिक्के। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार है। ठीक है, आधे चंद्रमे के समान है। नेक्स्ट, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखनीय प्रमाण क्या है? हारवेल का जो क्या कहते हैं, हाथी गुफा अभिलेख है, उसमें दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा मगध का सम्राट आरोप पर परशुराम के नाम से जाना जाता है? मैंने बताया ना, आपने आपको दूसरा परशुराम बोला जाता था, वो कौन था? महापद्म नंद। वो कहता था मैंने धरती को परशुराम की तरह
छत्र विहीन कर दिया है, ठीक है, क्षत्रिय विहीन, क्षत्रियों को मार दिया है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे, ठीक है, अजातशत्रु का जो पुत्र था। उदयन वास्तवता की कथा संबंधित है, किससे है? उज्जैन से है, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा, जो लिच्छवी आपने सुने होंगे उनके द्वारा, ठीक है। कहीं पे आप लिच्छवी लिखा होगा, कहीं पे लिच्छवी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है महाजनपद कौन सा? ये मैं आपको अभी पढ़ा चुकी हूँ, अशशक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासक काल में हुआ था? किसके में हुआ था? शिशुनाग के में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मगध, जो मगध साम्राज्य था, राजवंशों को कालानुसार लगाओ, जो मतलब क्रम से लगाओ, काल के अकॉर्डिंग। कौन कौन थे? पहले आया था हड़यंक वंश, दूसरा आया था नंद वंश, ठीक है, तीसरा आया था मौर्य वंश और चौथा आया था सुंग वंश। नेक्स्ट, पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर मैंने अभी आपको बताया कहाँ पड़ता है, जो आज का बरेली है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? साकेत में, ठीक है। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? कौशाम्बी में। कौन बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? मैंने बताया बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ था वो, बताओ। अंगुत्तर करके, अंगुत्तर निकाय था, ठीक है। और जो जैन धर्म का था वो कौन था? नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोपण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? और किसने हत्या करी थी अपने पिता की? अजातशत्रु, जो उदयन के बाद, जो उदयन से फिर मारा भी गया था, जो इनका बेटा था उदयन, उसी के हाथों मारा गया था। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ? अहिछत्रपुर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बरेली में जो पड़ता है। गौतम बुद्ध के समय, जो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके द्वारा, जिसके दरबार में संबंधित है बौद्ध धर्म, किसके दरबार से? वो बिंबसार के से, ठीक है, जो गौतम बुद्ध के टाइम था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ग्रीव्रज थी, बाद में उसने बदल दी थी, ठीक है, राजगृह कर दी थी। नेक्स्ट, प्रसन्नजीत का संबंध है किससे? कोसाल से, ठीक है, या कौशल से। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया है? किसका? उदयन द्वारा किया था, मैंने अभी बताया था आपको, उदयन के द्वारा किया गया, ठीक है। इसमें है 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था किसने बनाई थी? किस मतलब कहाँ पर बनाई थी? वो जगह थी वैशाली, ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किस किस में उपलब्ध है? मैंने आपको 3 जगह बताई है। एक है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर, दूसरा है जो जैन धर्म वाला है भगवती सूत्र, और तीसरा था महावस्तु में, ठीक है। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, कौन था? बिंबुसार को किसने मारा था? अजातशत्रु। नेक्स्ट, प्रधोत कहाँ का शासक था? अवंती का। उदयन कहाँ का शासक था? वत्स का। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन ने बसाया था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रसन्नजीत का संबंध कहाँ से है? कौशल से है, ये भी पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट, अजातशत्रु का संबंध किससे था? मगध से था, ठीक है। अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। अवलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में खोदी, ठीक है। कौन सा ईसा पूर्व शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? काशी नगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। काशी में क्या हुआ है? बुद्ध की जो परिनिर्वाण था वो हुआ है। थैंक यू सो मच।